अरे सत्ता के खिलाफ ही सुर नजर आ रहे हैं या फिर कोई साजिश चल रही है सत्ता के खिलाफ? देखो साहब, ऐसा है, जब ग्रोक आया तो ग्रोक ने वही वही चीज़ें बताई, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसे एक्स प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया। और वो टूल हकीकत बताता है, सच्चाई बताता है। तो जो डेटा पिछले 10 साल 11 साल में सोशल मीडिया पे रहा, उसी डेटा को उसने कंपाइल करके इकट्ठा करके लोगों को बताया। अब रही बात कुणाल कामरा की, तो कुणाल कामरा पहले भी इस तरह के सटायर मारते रहे और कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने का काम करते रहे। ऐसा नहीं कि कुणाल कामरा ने सिर्फ सत्ताधारी दल को पे कटाक्ष किए हो। कुणाल ने राहुल गांधी जी को 85 बार उनके ऊपर कमेंट किया। लेकिन ये राहुल गांधी जी का बड़कपन देखो, जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के साथ वो चले। अब सत्ताधारी दल का देख लीजिए कि जैसे ही विपक्षी जो गठबंधन है, जो इस समय भी महाराष्ट्र में सत्ता पे आसीन है, उनके ऊपर कमेंट हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सोचिए, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, प्रदेश का सबसे बड़ा पद है, और मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, कह रहे हैं कि हम कुणाल कामरा जैसे लोगों को सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने के लिए हमें जो भी तरीके इख्तियार करने पड़े वो करेंगे। और उधर सिंधे गुट के, एक मिनट रुक जाओ सर, उधर सिंधे गुट के लोग ये कह रहे हैं कि हम इनको पीटेंगे, इनका मुंह काला कर देंगे, इनका घर तोड़ देंगे। और यहां तक की हद हो गई, एक सिंधे समर्थक ने तो उनको, कुणाल कामरा को फोन करके पूछ लिया, भाई किधर है तूने मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ टिप्पणी करी। अब कुणाल कामरा उधर से कह रहा जी अब वो मुख्यमंत्री कहाँ है, वो तो उप मुख्यमंत्री है। तो बोले तू बता भाई किधर है, बोले तमिलनाडु है। तो अब वो बड़ा परेशान है कि तमिलनाडु तक मैं महाराष्ट्र से कैसे जाऊं। तो यहां बड़ा असमंजस का दृश्य है कि विरोध करना है, लेकिन कैसे विरोध करना है, किसका विरोध करना है, क्यों विरोध करना है, या सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध करना है। लेकिन तो ऐसे ही किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अनर्गल बयानबाजी भी तो गलत है। नहीं, उसमें गलत क्या है, आप ये बताओ गलत क्या है? क्या लोकतंत्र की परंपरा पे कटाक्ष नहीं होने चाहिए? क्या हमारे देश का संविधान हमें इस बात की आज़ादी नहीं देता? क्या 2014 से पहले इस तरह के कटाक्ष नहीं हुए? आपको याद होगा शेखर सुमन का एक मूवर्स एंड शेकर्स करके शो आता था, आपको अगर ध्यान हो तो उस शो में शेखर सुमन ने सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी समेत तमाम जो उस समय यूपीए के घटक दल के नेता थे उनके ऊपर कटाक्ष किए। लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है। अब बीजेपी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए तब से ये सवालों से डरने लग गए। कोई कटाक्ष करे तो वो तिलमिला जाते हैं। अब एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपने 3 घंटे के पॉडकास्ट में एक बात कही, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र की आत्मा होती है। तो अब जब विरोध हो रहा है, जब आपसे सवाल किए जा रहे हैं, तो अब आप उस आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहते हो। ये भी तो है, स्टैंड अप कॉमेडी जो एक मंच है वो कॉमेडी का मंच है, यहाँ पर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये भी तो एक सवाल है। 2014 से पहले नहीं होता था। 2014 से पहले वो सब संस्कार माने जाते थे और अब दुराचार और अत्याचार माने जा रहे हैं। 2014 से पहले मैं बताओ प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए क्या क्या कटाक्ष नहीं किए गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी गई, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां तक भेजी गई, उन्हें मौन मोहन बोला गया और उनके लिए क्या क्या बातें नहीं कही, सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या कटाक्ष नहीं किए गए। तब क्या लोकतंत्र कहां चला गया था? वो लोकतंत्र और ये लोकतंत्र अलग है। नहीं, मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मेरी बात का आप जवाब दीजिए कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी को आए दिन गाली देते हैं, महात्मा गांधी को बीजेपी के नेता गाली दे रहे हैं, यति नरसिम्हा राव महात्मा गांधी को कह रहे हैं कि मैं उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानता। वो महात्मा गांधी को, नेहरू को
अनाप शनाप बयानबाजियां उन पे कर रहे हैं, तो वो तो लोकतंत्र के लिए सही है। अगर विपक्ष पे कोई छीटाकशी करी जाए, विपक्ष पे अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए तो वो सही है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। ये मैंने देखा भाई, देखो मीडिया का ये रूप मैंने अलग देखा है कि अब मीडिया के लोग सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। कुछ इश्यूज पर मुद्दे उठाने हैं तो उन्हें पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए ना, पॉलिटिकल पार्टी। फिर ये बताइए वोटर्स का क्या काम है? क्या वोटर, एक आम आदमी, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक कलाकार सरकार से सवाल नहीं कर सकता? कॉमेडियन है अमिताभ बच्चन 2014 से पहले पेट्रोल के प्राइस को लेके आए दिन ट्वीट करते थे, सचिन तेंदुलकर भी सरकार से सवाल कर देते थे, और तमाम अभिनेता अभिनेत्री भी सरकार से सवाल कर देते थे, तब वो देश के लिए अच्छा था। लेकिन अब कोई कलाकार सरकार से सवाल कर दे तो अब देश के लिए खराब है। अब लोग सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि कलाकारों को कलाकारी करनी चाहिए, राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। मनोरंजन के अंदर भी, अगर हमारे मनोरंजन में भी नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। घुसेगी तो फिर क्या? मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या मनोरंजन या खेल जगत या कोई भी सांस्कृतिक जो कलाकार है वो 2014 से पहले राजनेताओं पे कटाक्ष नहीं करता था? क्या ये परंपरा 2014 के बाद से ही शुरू हुई है? ये परंपरा जब से देश आजाद हुआ है और जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से बराबर चल रही है। लेकिन आज तक कभी भी इस परंपरा का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। जब विरोध एनडीए सरकार में किया गया, कुणाल कामरा ने गलती कर दी, उसके बाद कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी। ना तो कुणाल कामरा ने कोई गलती करी और ना इस तरह के कटाक्ष करने वालों ने कोई गलती करी। माफी मांगने में कौन सी दिक्कत आ रही है? क्यों माफी मांगे भाई? माफी क्यों मांगी जाए? माफी मांगना जो है वो बीजेपी और आरएसएस की परंपरा है। इसके प्रधानमंत्री का आपकी नजर में कोई भी उनकी वैल्यू नहीं? प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है श्रीमान जी। प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत पद नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर हमेशा आलोचनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। कोई भी आए और आकर कुछ भी बोल जाए, बिल्कुल, शुरू से ही प्रधानमंत्री आलोचना का केंद्र रहा है और रहेगा। जब तक देश में संविधान चलेगा तब तक देश में प्रधानमंत्री की आलोचना होगी। प्रधानमंत्री ना होकर मंदिर का घंटा बता दो। नहीं तो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। आप कैसी बातें करते श्रीमान जी? इंदिरा गांधी जी के लिए बीजेपी आरएसएस के लोग क्या क्या नहीं बोलते, नेहरू जी के लिए क्या क्या नहीं बोलते, मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं बोलते। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री है। नहीं, मौजूदा क्या होता है? क्या मौजूदा और क्या पूर्व? वो तो भारत रत्न है। उन्होंने तो देश की आजादी के आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी है। नेहरू जी के बारे में आपको जानकारी है कि आप भी 2014 के बाद ही आप भी 2014 के बाद ही पत्रकार बने हो। जितनी मिर्ची सबसे ज्यादा जेल रहने का रिकॉर्ड नेहरू जी के नाम है। 10 साल रहे प्रधानमंत्री और भाजपा का प्रधानमंत्री। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। प्रधानमंत्री सब बराबर है। हम बीपी सिंह जी का भी सम्मान करते हैं, हम बीपी सिंह जी का भी सम्मान करते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं, हम मोदी जी का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब टांग खींची जाएगी तो सबकी खींची जाएगी। क्या होता है ये छोटा? जब टांग खींची जाएगी तो सबकी खींची जाएगी। छोटा फेंटा अब ये हमें नहीं पता भाई छोटा फेंटा बड़ा फेंटा कौन है। अब ये हमें बताओ, जब मनमोहन सिंह जी को आप मनमोहन सिंह कहोगे, जब राहुल गांधी को आप पप्पू कहोगे, जब महात्मा गांधी के लिए आप उल जलूल शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप सकारात्मक दृष्टि से आलोचना को ले रहे हैं, कॉमेडी को ले रहे हैं, तो आप उसमें आनंद महसूस करेंगे, और अगर आप उसको नेगेटिव या नकारात्मक दृष्टि से ले रहे हैं तो आपको उसमें खींच उठेगी ही उठेगी। आपको नहीं पता लग रहा है कि कुणाल कामरा के जो शब्द हैं क्या वो कांग्रेसी शब्द नजर नहीं आ रहे आपको? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सरकार के विरोध में आ जाए वो कांग्रेसी हो जाता है। उसे आप लोग कांग्रेसियों का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। जो सरकार से सवाल कर ले और जो सरकार की तारीफ कर दे, अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसको भारत रत्न दे दो, इसको तो भाई साहब सारे रत्न दे दो। कामरा राहुल गांधी की बुराई करते तो नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल बुराई की। आप उनके वीडियो उठा के देखो, राहुल गांधी की 85 वीडियो में उन्होंने बुराई करी है। हमें तो ऐसा लगता है आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे उनके कि कुणाल कामरा ने हर जो पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए तंज कसा है।
बस ये बार इस बार क्या था कि इस बार का जो एडिशन था वो महाराष्ट्र पे था, महाराष्ट्र में हुआ था। कुणाल कामरा बाकी विदेशों में भी जाके शो करते रहते हैं, बताना, किसी की पहचान उसकी दाढ़ी से कराना, फिर उसको उल्टा इस काम में तो देखो जी बीजेपी को मास्टरी हासिल है। कपड़े देख के, दाढ़ी देख के, मूछ देख के, टोपी देख के, ये सब काम तो बीजेपी के नेताओं के हैं, ये सब काम प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के हैं, और यही वो लोग, इसी तरह के काम वो लोग करवाते रहते हैं।